औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई या नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम सच की सदा के साथ आपका मेज़बान सरदार उस्मान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम एक दफ़ा फिर गलियात क्रिकेट और उसके हवाले से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। हमारे पहले मेहमान सरदार शकील अहमद, ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अलेवान तौसीफ अहमद अमान चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के, और उसके साथ साथ ये नमली मेरा लायंस के कैप्टन भी हैं और डिप्टी सेक्रेटरी हैं गाजी एम्प्लॉइज वेलफेयर यूनियन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं मारूफ समाजी शख्सियत मलिक अदील अनवर साहब, दी प्लेयर्स टीम के टीम कैप्टन भी हैं नमली महरा से, और नमली महरा के गांव ढकी खेतर से उनका ताल्लुक है। और उसके साथ साथ ये हमारी यूसी नगरीबाला की एक टीम है फ्रेंड्स की था, उसके जो है वो एक्स कैप्टन भी रहे और एक्स टीम मेंबर भी रहे। उसके साथ तीसरे हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, हाल में नई टीम तो नहीं है, लेकिन वो गुज़िश्ता 15 साल से इलाके गलियात के लिए क्रिकेट में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। मकोल कलंदर के कैप्टन हैं और अहमद नवाज उनका नाम है। मैं अपने तीनों मेहमानों को आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आगे चलते हैं। सबसे पहले जाएंगे सरदार शकील अहमद की तरफ, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अलेवान तौसीफ अहमद अवान चैंपियंस ट्रॉफी के। उनसे जो है वो जानेंगे। सबसे पहले तो वो अपने बारे में कुछ अगर बताना चाहेंगे तो। इसके अलावा उनसे जो पहला क्वेश्चन होगा वो ये है कि गुज़िश्ता जो हमने टूर्नामेंट करवाया अलेवान तौसीफ अहमद चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस्मान भाई आपका, और आपको वेलकम करता हूँ अलावान चैंपियन ट्रॉफी के गुलदस्ते में, कि आप हमारे गुलदस्ते में शामिल हुए। तो अदील अनवर साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ जी। वो भी कोई ढकी छुपी शख्सियत नहीं है, काफी मरूफ और समाजी शख्सियत हैं, अच्छे करेक्टर हैं और अपनी टीम के कप्तान भी हैं। साथ में मेरे छोटे भाई अहमद नवाज भाई हैं, मकोल कलंदर के कप्तान हैं, और ये भी एक जाने पहचाने शख्सियत है, एक अच्छे प्लेयर हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों को, इन सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। तो उसके बाद देखने और सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार शकील, फाइनेंस सेक्रेटरी अलावान चैंपियन ट्रॉफी लाहौर, उसके साथ थोड़ी सी जिम्मेदारी जो है यूनियंस की भी हैं, और नमरी मेरा लाइन जो मेरी टीम थी उसका मैं कप्तान भी था। तो अभी तो मैं रिसेंटली इंशा कप्तानी मैंने जो है दे दी है शहजाद साहब को, क्योंकि अब हमारी उम्र इस एज में चली गई है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने यंगस्टर की तरफ जाना है। तो सॉरी शकील भाई, डिस्टर्ब करूंगा। दिल होना चाहिए था जवान, उम्र च की रखा। जी जी, कंटिन्यू रखें। जवान जवान तो मैं अभी भी हूँ इंशाल्लाह। हम वेटरन भी खेलते हैं। तो कल भी मैच खेलते हुए मैं ना थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था। मैच तो जारी रहते हैं, लेकिन साथ जो पीछा आपने आगे मुस्तकबल के लिए देखना है तो उसमें काफी चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ आपके जो टूर्नामेंट की तरफ से। ये जो टूर्नामेंट हमने इस दफा करवाया है, ये 32वां 32nd जो था वो टूर्नामेंट था अलावान चैंपियन ट्रॉफी का। तो हमने कोशिश की इस दफा, तो कोरोना के बाद जो हालात थे उसके बावजूद भी हमारे पास इतनी टीमों ने रजिस्ट्रेशन कराई, यकीन करें कि 53 या 55 से ऊपर 60 तक टीमें गई हैं, कि जिन्होंने हमारे पास इंटर करवाई हैं। कई टीमें रह गई हैं कि हमारे पास जो शेड्यूल जो होता है वो एक वीक बहुत ज्यादा हो जाता है। जितने लोग हमारे पास खेलने के लिए एबटाबाद से इस्लामाबाद से आते हैं, उनके लिए एक हफ्ता मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर ज्यादा टीमें लेके चलते तो ज्यादा हो जाता था, लेकिन हमने 40 टीमें जो खिलाई हैं। मेरे ख्याल में आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में इतनी बड़ा टूर्नामेंट, वो भी लीग की बुनियाद पे 40 टीम्स का नहीं हुआ है। तो कोशिश जी तो की है कि इलाके गलियात के लोगों को जितना भी अकोमोडेट किया जाए, अपने यंगस्टर को, वो किया है हमने। और हमारी कमेटी ने दिन रात मेहनत की है।
तो अल्लाह के फजल से एक अच्छा टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज करवाया है। बाकी कमी पेशीज रह जाती हैं, दोस्तों को चाहिए कि वो पॉजिटिव हमें वो बताएं, इंशाल्लाह हम उस पर नेक्स्ट टाइम काम भी करेंगे और उसको दूर करने की कोशिश भी करेंगे। ओवरऑल हमारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा है। तो बाकी जी जी शकील भाई, थैंक यू। अगले मेहमान की तरफ चलूंगा, मलिक अदील अनवर। जी सर। नामी ग्रामी समाजी शख्सियत और अरसे से क्रिकेट के मैदानों में आपकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। थोड़ा सा अपना मजीद इंट्रो और टूर्नामेंट के हवाले से आपके क्या तसुरात हैं, लेट्स बिगिन। थैंक यू वेरी मच सरदार उस्मान साहब। मैं सलाम पेश करता हूँ आपको, सरदार शकील साहब को और अहमद नवाज भाई को। आपको वेलकम करते हैं हालावान चैंपियन ट्रॉफी के इस मीडिया लाइव कॉल, इस जो भी आपका है। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया। और मेरा यही है कि मैं तो यूसी नमली मेरा वीसी डकी खेतर से और संगी मेरा गांव से रिलेटेड मेरा ताल्लुक है। क्रिकेट बेसिकली मैं दुबई में होता हूँ और यहाँ से हम लोग जब भी टूर्नामेंट होते हैं तो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें। क्रिकेट के साथ प्यार है, मोहब्बत है। प्रैक्टिस के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। आप भी हमारी तरह फॉरेन में ही हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे स्केड्यूल कितना बिजी रहता है। तो पिछले 10-12 सालों से तकरीबन मैं दुबई में हूँ। तो ये मेरा इंट्रो है। बाकी अलावान चैंपियन ट्रॉफी जैसे पे कई कई दफ़ा हम बारहा कह चुके हैं और इसमें कोई गलत भी नहीं है कि अलावान चैंपियन ट्रॉफी हमारे पूरे गलियात के अंदर एक मादर की जगह रखता है, एक माँ की जगह रखता है कि वो टूर्नामेंट सारे टूर्नामेंटों की एक माँ समझ लें कि कुछ 40 साल मतलब 32 सालों से जब मैं खैर बहुत छोटा था या ना समझ था तब से ये स्टार्ट हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 जनरेशन, तीसरी जनरेशन चल रही है जो अलावान चैंपियन ट्रॉफी खेल रही है। और दूसरी और तीसरी जनरेशन चल रही है, दूसरी जनरेशन चल रही है जो ऑर्गेनाइज करवा रही है। तो इंशाल्लाह ये एक इलाकाई पूरे गलियात का एक इलाकाई मेला समझ लें और इसको सकाफत हमारी समझ लें कि तमाम लोग एक साल बशमूल में कि हम लोग वेट करते हैं कब अलावान चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि 99.9% के हम इसमें इसका हिस्सा बने। और ट्रॉफी जीतना हारना मकसद नहीं होता, जाना वहाँ जो शकील भाई जैसे और भी बहुत सारे प्यारे दोस्त हैं जो सालों बाद जिनके साथ मुलाकात होती है, एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल रहता है। बिलीव मी के कई दफ़ा मैं पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि जितना खुशी है, जितना मज़ा लाहौर में टूर्नामेंट खेलने आता है, जाते हैं हम लोग खुशी से, इतना शायद किसी भी कंट्री में जाने की ख्वाहिश नहीं होती। क्योंकि हर साल में 2 चक्कर भी लगाते हैं तो 3 भी लग जाते हैं कभी कभार। कोशिश यही होती है कि यार ज़बरदस्त किस्म का एक मेला, एक मिलाप। डेफिनेटली अदील भाई, दियारे गैर में रह के क्रिकेट से इतनी मोहब्बत और इतने टफ शेड्यूल से टाइम निकालना और आपकी क्रिकेट के लिए खिदमात, बिल्कुल जी खराज तहसीन पेश करते हैं। अगले मेहमान की तरफ चलेंगे जिन्होंने अपनी टीम, नई टीम बनाई, मकोल कलंदर्स, और मकोल कलंदर की तरफ से जो है पहला मैच और अलावान चैंपियंस ट्रॉफी और वहां पे सेंचुरी। ये हमारे अहमद नवाज भाई इस वक्त जो है वो अपना थोड़ा सा इंट्रो करवाएंगे और जो टूर्नामेंट है उसके हवाले से अपने तासुरात दें। जी अहमद भाई। जी बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। मेरा इंट्रो क्या है जी, मैं एक मामूली सी शख्सियत। ऐसा तमाम तर जो दोस्त हैं जो क्रिकेट खेलते हैं वो तकरीबन मुझे जानते ही हैं। अदील भाई से मेरे फर्स्ट टाइम हो रही है मुलाकात, शकील भाई से अच्छा तारुफ है, तो तमाम जो दीगर भाई सबसे अच्छा तारुफ है। तो मैं डायरेक्टली वो पॉइंट पे आऊंगा। जो टूर्नामेंट हुआ है अपना अलावान ट्रॉफी जो हुई है, हमारी जो टीम थी वो फर्स्ट टाइम उसने वो पार्टिसिपेट किया है उसमें। लेकिन यकीन जाने हमें दिली इतनी खुशी हुई है उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेके कि यार हम कहाँ थे, हम पहले जो है पता नहीं शायद वो कहते हैं कि पैदा ही नहीं हुए, क्योंकि वो तो टूर्नामेंट वैसे भी कहा जाता 32 है साल कि से हो रहा है और हमारी टीम देखा और जमया नहीं, तो शायद आपने इस बारे में ठीक कहा है। ऐसा ही हुआ क्योंकि ऐसे से एक अच्छा इवेंट है वो मिस कर थे। तो बड़ा बड़ा मजा आया, यकीन जाने कि कमेटी की तरफ से बड़ा तामन हुआ
बड़े अच्छे मैचेस हुए वहाँ पे, बड़ा अच्छा माहौल था। और सबसे स्पेशली हार गए थे, हम वापस आ गए थे, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी थी आउट क्लास, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया वहाँ पे खेल के। और मैं वाई तो बंदा ये भी बताऊँ कि नेक्स्ट टूर्नामेंट है, मैं सबसे पहले मैंने कमेटी से ये वहाँ पे दरख्वास्त करके आया हूँ कि यार काइंडली आप हमारी टीम है वो काइंडली नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए सबसे पहले आप एंटर कर दें, क्योंकि टीम एंटर होने में हमें बहुत मुश्किलात हुई है, बहुत मुश्किलात हुई है, क्योंकि ऑलरेडी भाइयों के पास, शकील भाई के पास, तकीब भाई के पास हमने जब इनसे रिक्वेस्ट की टीम के हवाले से, कहा यार तुमने तो हमारे लिए बड़ा मसला है, हमारे पास टीमों की गुंजाइश ही नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से जो है हमारी टीम एंटर हुई है, बड़ी मुश्किल से। तो बड़ा मजा आया, बहुत एंजॉय किया लाहौर जाके टूर्नामेंट खेल के, बहुत मजा आया। चलें जी, थैंक यू अहमद भाई, आपने इस पर अपना दिया। चलूंगा शकील भाई की तरफ, जो कि कमेटी मेंबर भी हैं अलवान तौसीफ अहमद अवान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की। तौसीफ भाई अपना, सॉरी शकील भाई अलवान का नारा है कि दोस्ती के नाते और दोस्ती के रिश्ते और क्रिकेट के नाते, ठीक है जी। आपने गो के मुझे पता है गुज़श्ता कई सालों से आप इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा हैं, आप इस चैंपियंस ट्रॉफी को, इस टूर्नामेंट को इस नारे पर कितना पूरा उतरता देखते हैं, और आपने क्या फील किया गलियात की तमाम तर टीमों को लाहौर में पाकर? शकील भाई अपना माइक ऑन कर ले, सॉरी टू से। एक तो उस्मान भाई, अलवान चैंपियन ट्रॉफी जैसे मेरे मोहतरम दोस्त, बड़े मेरे काबिल इज्जत दिल भाई ने कहा है कि हमारे इलाके के लोगों के लिए एक वर्ल्ड कप है। जनाब यहाँ एक बात अगर मैं ना करूं तो ज्यादती होगी। हमारे जो पहले जो जो हमारे इस रूआ रवा है इस साल तौसीफ अहमद चैंपियन ट्रॉफी के, जनाब तौसीफ अवान साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, कि जिन्होंने उस वक्त आज से 32 साल पहले ये सोचा था कि यार ऐसा एक प्लेटफॉर्म लाहौर में बना दें कि जहां एक जगह एक हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन या इस टाइम में हम सारे इलाके के लोग जो है ना इस एक मेले में इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ दुआ सलाम। अगर मुझे आज कोई जानता है तो अलवान चैंपियन ट्रॉफी की वजह से मुझे अपर गलियात में, लोअर गलियात में या पूरे तरह इस एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी कोई जानता है तो उसकी पहचान मेरी जो है वो अलवान चैंपियन ट्रॉफी है। तो दूसरा, हम कोशिश तो यही करते हैं कि जितने भी दोस्त हमारे पास गलियात से आते हैं उनको फैसिलिटेट करें। और आप यकीन मानेंगे कि मैं बीइंग ए कमेटी मेंबर, मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं अलवान चैंपियन ट्रॉफी की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा हूं। गो कि कुछ फैसले सख्त भी करने पड़ते हैं और कोई नर्म भी होते हैं, लेकिन आज तक बिलीव करें कि इस दफा मैं मेरे पे 1 साल की पाबंदी थी, तो मैंने कमेटी को बाय फोर्स एक दफा भी नहीं कहा कि मेरी अगर पाबंदी अगर हटाते हैं तो मेरी उठा दें कि मैं क्रिकेट खेलूं, क्योंकि मैं क्रिकेट का शदाई हूं और क्रिकेट का प्लेयर हूं। एक बंदा क्रिकेट जिसकी टीम खेल रही है वो बाहर खड़ा होना, यकीन करें उससे उसके दिल से पूछ सकते हैं कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है। लेकिन जो कमेटी के डिसीजन है उनके अगेंस्ट वो सबके लिए एक जैसे होते हैं, ख्वाह वो सरदार शकील हो, अदील भाई हो या अहमद भाई हो। अगर रूल्स और रेगुलेशन सबके लिए एक जैसे नहीं होंगे तो फिर उस टूर्नामेंट की जो कामयाबी का अनसार नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात है जी, ये क्रिकेट ऐसी चीज है कि इससे दोस्तियां बढ़ती हैं। आज अगर मैं अदील भाई को जान रहा हूं, अगर मैं आपको जान रहा हूं, तो ये क्रिकेट की वजह है और ये क्रिकेट का काज है। इसके अलावा पता नहीं हम एक दूसरे को जानते या ना जानते। कोशिश यही करती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक अच्छे मुकाबले लोगों को देखने को मिले। यकीन करें कि इस दफा हमारे लिए बहुत टफ था कि हम इस टूर्नामेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करवाएंगे, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल पूरे वर्ल्ड में एक जैसी है, तो हमारे पास भी वैसी है। ग्राउंड्स का काफी फुकदान था, लेकिन अल्लाह के फजल से दिन रात हमारे जो कमेटी के मेंबरान थे, ऊपर से लेकर जितने भी 25 से 28 बंदे हमारे, हर बंदे ने इनफरादी तौर पर अपनी मेहनत की है और हमने एक अच्छा टूर्नामेंट करवाया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे अच्छा करवाएंगे और हर साल इंशाल्लाह इसमें बेहतरी का इम्कानात होते हैं और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर करेंगे इसको। जी थैंक यू शकील भाई। अदील भाई की तरफ चलूंगा। अदील भाई, गुज़िश्ता से पेवस्ता
अरसा 15 साल से या शायद इससे ज्यादा हो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मुख्तलिफ टीमों को आपने लीड भी किया, मुख्तलिफ टीमों की तरफ से आप खेल रहे हैं। कोई ऐसा यादगार टीम जिसकी तरफ से आपने खेला हो और आपको एक फख्र महसूस हुआ हो, और उसके बाद इस दफा आप लाहौर में गए, आपने वहाँ के जो टूर्नामेंट का माहौल है, वहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो फैसले हैं, वहाँ जो उनकी जो वहाँ पे जो जितना भी उनका था सेटअप था, उसको देखकर आपको क्या लगता है, आप क्या फील करते हैं? माइक ऑन कर लें अदील भाई। अदील भाई आपकी आवाज स्टिल नहीं आ रही। अदील भाई आपकी माइक में इशू है। जी अदील भाई गालिबन हमें जो है वो छोड़ गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कोई तकनीकी जो है वो मसला आ गया। अहमद नवाज उस्मान भाई के भाई, बारे में एक बात मैं बताना भूल चुका हूँ कि अहमद साहब जो हैं, ये पेप्सी बॉल टूर्नामेंट जो है वो हमारे यूनियन कौंसिल और हमारे इलाके गलियात लेवल का जो है पेप्सी बॉल टूर्नामेंट है, उसके ये मुवज्जद है, उसको इजाद करने वाले, और ये बानी अगर मैं उनको कहूँ तो ये नहीं। अदील भाई, अपना अहमद नवाज भाई, आपकी तरफ आऊंगा कि आप पहली दफा टीम लेके गए लाहौर, पहली दफा टूर्नामेंट खेले, इंतजामी उमूर के मुतालिक आप क्या कहते हैं? हाँ जी उस्मान भाई, इंतजामी अमूर के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जितना इन लोगों से बड़ा इन्होंने हर मुमकिन जो इकदाम किया वहाँ पे तमाम टीमों के लिए, यानी कि किसी तरह की हमें इनसे कोई शिकायत, कोई ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। और बड़ा अच्छा था वहाँ पे, मैचेस बड़े अच्छे करवाए, एम्पायर थी वो बड़ी फेयर थी, बड़ी अच्छी एम्पायरिंग रही है थ्रू थ्रू पूरे टूर्नामेंट में। तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। जी अहमद नवाज भाई, आपका थोड़ा सा मुझे लग रहा है नेटवर्क का भी इशू है। दोबारा अदील भाई ने हमें ज्वाइन किया। अदील भाई आप हमें सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। कंटिन्यू रखें जी अपने जी क्वेश्चन से और अपने briefing से। जी, आपने पहले तो मैं पीछे जाऊंगा, आपने जो सरदार शकील साहब से दोस्ती के रिश्ते क्रिकेट के साथ जो आपने किया था, देखें इसकी सबसे जिंदा मिसाल ये है कि मैं मिडिल तक टोटल बड़ा उतर में मतलब अपने इलाके में पढ़ा हूँ, उसके बाद पिंडी आ गए थे, फिर उसके बाद 12 सालों से दुबई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपर गलियात आप नगरी बाला और प्लस नथिया गली, और इसके अलावा जो सी बिरन गली, यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं सिर्फ क्रिकेट की वजह से। सिर्फ यहाँ पे लाहौर में जो हम अलावान चैंपियन ट्रॉफी में और तो मुझे लगता है अदील भाई साथ जो है, चले इतनी देर में मैं कमेंट्स थोड़े ले लेता हूँ। हमारे जो चीफ ऑर्गेनाइजर है अलवान के, तनवीर साहब, सबको सलाम कह रहे हैं, और इसके अलावा बशारत साहब, आतिफ, माजिद अली करलाल जो है, दे आर आस्किंग फॉर सलाम टू ऑल। उनके साथ नजाकत खान साहब का एक जो है वो कमेंट है शकील साहब आपके लिए है कि जी रूल्स जो है वो सब कैप्टन को साथ मिला के जो है वो बनाए जाएं, ताकि जहां से शाम को मैच खत्म हो वहां से ही जो है वो नेक्स्ट डे वो स्टार्ट होना चाहिए। ये उनकी सजेशन है, ये आगे चल के आप इस पे ब्रीफ करेंगे। दिल मलिक साहब हैं, और हमारे साथ इस वक्त जो है वहीद साहब, सरदार वहीद मौजूद है, नामी ग्रामी शख्सियत क्रिकेट की, सबको सलाम करें। तो मेरा ख्याल है जी वालेकुम सलाम। दिल साहब का कोई जो है वो अदील साहब दोबारा हमें अदील साहब ने ज्वाइन करा। जी अदील भाई आप सॉरी कंटिन्यू रखें। बीच में कॉल आ जाती है तो जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, बहरहाल मैंने बंद कर दिया। अच्छा, वो बता रहा था कि इतने लोग, इतने दोस्त बने सिर्फ क्रिकेट के संग, ये अलावान में, लाहौर में, और ये सरदार शकील साहब, माशाल्लाह ये सारे जो हीरे हैं ये हमें क्रिकेट ने दिए। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन था कि मैं वाकई पिछले तकरीबन 2001 में जब यादगार के अंदर पहला एक टूर्नामेंट हुआ था, तो सीफ साहब उस वक्त याद से माशा थे, तो उस वक्त से टूर्नामेंट खेलना शुरू किए। उसके बाद काफ़ी कोशिश की कि मैक्सिमम टूर्नामेंट के अंदर जो है ना पार्टिसिपेशन दूँ। तो मज़ा तो तकरीबन हर साल ही आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे भी लाहौर जाने का एक इरादा बनता है या उसकी तरफ ट्रैवलिंग होती है, तो वो यकीन करें एक जुनून सा आता है। मगर लास्ट ईयर जो अलावान चैंपियन ट्रॉफी हमने खेली वो बड़ी यादगार रही।
उसमें फ्रेंड चीता के जितने भी दोस्त बाबर भाई की सरपरस्ती में हमारे साथ आए। उससे पहले भी सजाद भाई और जायद भाई और 3-4 लड़के जो हमारे साथ 2006, 7, 8 से खेलते रहे, मगर वो जो कॉम्बिनेशन हमारा लास्ट ईयर बना उसमें बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। फाइनल तक हम लोग गए, अनफॉर्चुनेटली फाइनल हमने लूज किया। और एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, एक जदीद क्रिकेट में एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना हलचल मची। उसके बाद हमने सरदार शकील साहब का एक टूर्नामेंट था जो 3-4 महीने पहले हुआ, उसमें भी हम लोग ने फाइनल लूज किया। वो भी एक ज़बरदस्त मज़ा आया। वो भी सेम यही टीम थी हमारी। तो इस दफ़ा हम खैर सेमीफाइनल में हार गए, चले वो बाद में आते हैं। तो वो टूर्नामेंट बहुत मज़े का रहा। ये दोनों तीनों मतलब पिछले 1-2 सालों में क्रिकेट जिस तरह तेज हुई है और उसमें खेलने का भी मज़ा आया, और जो लोग देखने वाले थे वो भी इंक्रीज हुए। इवन जब से ये लाइव कॉल का सिलसिला शुरू हुआ, लाइव सॉरी क्रिकेट का सिलसिला शुरू हुआ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना घर बैठ के, बल्कि आउट ऑफ कंट्रीज भी लोग हमें वॉच करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। और जब वो फीडबैक मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी देखें बहुत डिफिकल्ट काम होता है। 40 टीमें, और वो भी कोरोना की इस वबा के साथ उनको एंटरटेन करना, जहाँ पे SOPs की वजह से आपको ग्राउंड्स की भी डिफिकल्टीज हैं और बहुत सारे मामला होते हैं। फिर 40 टीम्स को ऑर्गेनाइज करना, वो 1 वीक के अंदर लीग मैचेस के साथ उनको एंटरटेन करना, मैं कहता हूँ बड़ी हिम्मत की बात होती है। कमेटी को अप्रिशिएट करते हैं। सच अ डिफिकल्ट टास्क। बिल्कुल बिल्कुल अदील भाई, मैं आपसे ये बिल्कुल एग्री करता हूँ। सरदार जुनैद ज़ैब हमारे साथ मौजूद हैं, जो नमली मैरा लिपर्ड्स की तरफ से जिन्होंने खेला है, और वो कह रहे हैं जी इट्स वाज रियली अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट एंड आई अलोंग विद माय टीम टू नमली मैरा। शकील साहब, आपकी तरफ आऊंगा। एक आपके लिए ये समझे कि अपना माइक आप ऑन कर लें। आपके लिए एक तल्ख तल्ख सवाल और एक अच्छी सजेशन। जी जी शकील भाई, अभी जैसा कि जिक्र किया अदील भाई ने, जी ठीक है जी जी, लाइव क्रिकेट का, मैं भी दयार गैर में बसने वाला एक गलियात और पाकिस्तान का एक बशिंदा हूँ। हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में किसी किस्म का इवेंट होता है और हम यहाँ से बैठकर इसी लाइव प्रोग्राम्स और टीवी और मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हम उन प्रोग्रामों को देखते हैं। मेरा ये सवाल ये है कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इस हवाले से क्या पॉलिसी रखती है कि हम लाइव मैच को दिखाने के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई टूर्नामेंट देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि हम मुख्तलिफ टीम्स के प्लेयर्स की तरफ से लाइव देख रहे होते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी किसी भी टूर्नामेंट की हमें कोई एज सच इस बारे में कोई उनका कोई पॉलिसी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उस्मान भाई, आपकी बात में वजन है और ये बात ठीक भी है, लेकिन आपको देखेंगे आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले ना तो कोई ये लाइव प्रोग्राम्स होते थे, ना फेसबुक पे लाइव मैचेस चलते थे कि लोगों को कैसे पता चले। इस दफा हमने कोशिश की है कि तकरीबन हमारे पास इस दफा 8 ग्राउंड्स थे, तो कोशिश यही की है कि जितने मैक्सिमम हमने लाइव मैचेस चलवाने थे वो हमने चलवाए हैं। लेकिन आप वाली बात ये ठीक है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को अब ऐसा करंट जो सिनेरियो चल रहा है या जो दौर चल रहा है क्रिकेट, जिस हिसाब से क्रिकेट फास्ट हो रही है, और हमें हमारे जो देखने सुनने वाले हैं वो भी कहते हैं कि हमें देखना भी चाहिए, लाइव एक्शन नजर आना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश यही है कि नेक्स्ट टाइम जो हमारा टूर्नामेंट होगा उसको हम इंशाल्लाह लाइव प्रोग्राम, जो लाइव टूर्नामेंट मैचेस है, इंशाल्लाह वो दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जितने मैक्सिमम हुए वो इंशाल्लाह हम करेंगे। असल में हमारे पास ग्राउंड होते हैं 8, तो इस दफा टीमें थी कुछ ज्यादा, तो फिर भी हमने कोशिश की है कि सेमीफाइनल, फाइनल ये सारे तो लाइव आते ही रहे हैं, क्वार्टर फाइनल भी आए हैं, पूल के मैचेस भी लाइव चलाते रहे हैं। तो इस दफा हमने ये भी कोशिश की थी कि कुछ टीम्स के जो आईडीज बनी है वहां से भी चलाने थे हमने, हमारी उनके साथ सारी मुशावरत भी थी। लेकिन कोशिश करेंगे हमारे पेज से भी चलते रहे, जिससे हमारा प्रोग्राम अभी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह के सारे मैचेस जो है वो लोगों को लाइव दिखाएं इंशाल्लाह, क्योंकि जी, आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू शकील भाई। अहमद नवाज साहब की तरफ चलूंगा। इनके बारे में ये कहा जाता है कि अपर गलियात के मंजे हुए जो है वो कमेंटेटर भी हैं।
तो अहमद नवाज भाई, अपनी कमेंट्री के एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कहेंगे? बस जी, गुजारा ही है मेरी तरफ से, तो गुजारा ही है, लेकिन चलो अपनी तरफ से कोशिश किया तो भाई ने पसंद की है। तो कैसा लगता है आपको लाइव मैच के अंदर बैठ के कमेंट्री करना? आपकी क्या फीलिंग्स इस होती दफा हैं, और जब आपको उसके ऊपर जो कमेंट्स मिलते हैं उनके बारे में आपकी क्या फीलिंग्स होती है? उस्मान भाई एक बात यहाँ लाइव पे, मैच की कमेंट्री का तो बड़ा मजा है जी, बहुत मजा आता है लाइव मैच की मैं कमेंट्री करते हुए। और मेरे ना जज्बात भी कंट्रोल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाता हूँ जब कोई मैच चल रहा हो सनसनीखेज किस्म का, और उसमें कमेंट्री अगर मौका मिल जाए तो बहुत मजा आता है उसमें। लेकिन कमेंटेटरी के बारे से मैं कहूंगा कि हमारे जो अपर याद के जो बेस्ट कमेंटेटर हैं, मेरे हिसाब से तो असद भाई हैं, वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर। मैं तो उन्हीं उन्हीं को कहूंगा, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सादत अयाज भाई जो है हमारे बेस्ट कमेंटेटर हैं हमारे इलाके के। जी जी सादत जी, इलियास बिल्कुल एक बिल्कुल, उनका बेहतरीन नाम ना कमेंटेटर है। मैं ना लूंगा तो वो ज्यादती होगी। बिल्कुल जी, इज अ टैलेंटेड गाय, वेरी टैलेंटेड गाय। अदील भाई, आपकी तरफ आऊंगा। दयारे गैर में बैठ के, यहाँ पर दयारे गैर में रह के क्रिकेट के साथ, और खसूसन इलाका गलियात की क्रिकेट के साथ आपका इतना लगाव है। आप मैं उन मसाइल की तरफ आऊंगा। इलाका गलियात, चाहे वो लोअर गलियात है, अपर गलियात है, या कोई भी यूनियन कौंसिल है, आप चूंकि सोशल वर्कर भी हैं, लिहाजा आप मसाइल की निशानदेही ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्लेयर्स को, टीम्स को, ग्राउंड्स के हवाले से ओवरऑल जो है वो क्या, किन मसाइल का शिकार है हमारी गलियात की क्रिकेट? अदील भाई, आपका माइक ऑफ है, सॉरी टू से। सॉरी। अच्छा, सबसे पहले तो सर ये कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, ग्राउंड्स का होना बहुत जरूरी है। सॉरी सॉरी अनफॉर्चुनेटली टू हमारा सॉरी टू कट यू शॉर्ट, सॉरी टू कट यू शॉर्ट अदील भाई, सबसे पहले मैं एक जो है वेरिफिकेशन करना लाजमी समझूंगा। आपका नाम मैंने पोस्ट पे सरदार अदील अनवर लिख दिया था, जबकि आपका नाम मलिक अदील अनवर है। मैं अपने व्यूअर से और आपसे भी मांगता पाऊँ, ये क्लैरिकल मिस्टेक है जी, कंटिन्यू रखिए। जी, तो ग्राउंड का होना कोई मसला नहीं है इसमें सर। ग्राउंड का होना बेसिक नीड है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे गलियात के अंदर, क्योंकि हमारा गलियात जो है ना वो पहाड़ी इलाके पे मुश्तमिल है, और यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड के ग्राउंड बनाना या मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए अभी गवर्नमेंट ने जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसने हर यूसी के अंदर एक अनाउंस किया था कि हम एक क्रिकेट का ग्राउंड देंगे। बट मेरे ख्याल में पूरे के अंदर तो खैर हो सकता है, मगर पूरे गलियात या हज़ारा डिवीजन के अंदर बहुत कम जगह ऐसी गवर्नमेंट को मिली हैं कि जहाँ पे वो ग्राउंड बना सके। अब उसमें एक हमारा एरिया भी शामिल है, बड़ा उत्तर के अंदर अभी ग्राउंड के हवाले से मंजूरी भी हुई, टेंडर भी हो गया, सब कुछ, मगर अनफॉर्चुनेटली के जो हमारे पास लैंड अवेलेबल हैं वो दौड़ की सूरत में है। जिस तरह नदी हरनोह वाली आप यहाँ देखा होगा, ये एरिया है, और यहाँ पे गवर्नमेंट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर नहीं रही। तो बहरहाल वहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है, मगर अनफॉर्चुनेटली कि हमें ग्राउंड्स का फुकदान है किसी भी गेम के लिए, चाहे वो वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, ग्राउंड्स का एक इशू है जिसकी वजह से हमारा टैलेंट फुल के। दूसरी चीज, प्लेयर बनता है स्कूलिंग से, स्कूल के बाद ये जो क्रिकेट होती है इसके बाद। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्कूल के अंदर, कोई भी स्कूल हो, मिडिल हाई स्कूल है, वहाँ पे कोई गेम का फुकदान है। जब हम लोग पढ़ा करते थे मिडिल में, तो हमारे यहाँ एक टीचर थे जिन्होंने वॉलीबॉल का स्टार्ट किया था, तो हम अच्छी खासी वॉलीबॉल खेल सकते थे। उसके बाद क्रिकेट, ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं आपके टीन एज से। टीन एज से अगर आप किसी भी गेम में आ जाते हैं तो उसके बाद आपको मतलब ऊपर जाने में कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हमारे यहाँ प्रॉपर अकेडमीज नहीं है, प्रॉपर के अकेडमीज है ही नहीं है एबटाबाद के अंदर। फिर भी एटलीस्ट लड़के जो है ना वो रेगुलर खेलते हैं, और कुछ लड़के जो जिस तरह आपके मोहसिन भाई वगैरह लोग हैं जिन्होंने अंडर 19 तक गए हैं। एक बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि इतने कम रिसोर्सेज के साथ अगर अंडर 19 रीजन लेवल पे या केपीके लेवल पे, अगर जिस तरह एक और लड़का है, मैं नाम भूल गया शायद, वो भी आपके एरिया के ही हैं,
तो ये लोग इजाज मेहरबान की शायद आप बात कर रहे हैं। इजाज मेहरबान लेवल 2 कोच है। कोचिंग के अंदर वो बहुत अच्छा, उनका कोचिंग के अंदर उनका एक्सपीरियंस भी है और कोचिंग में वो कर भी रहे हैं, पीसीबी लेवल पे बहुत अच्छा है उनका। उसके अलावा एक और अहमदाबाद के अंदर जो लास्ट ईयर फ्रेंड चीता की तरफ से खेले थे, नाम भूल गए शायद, इमरान के साथ एक लड़का है अब्दुर्रहमान अंडर 19 के मतलब केपी लेवल पे खेला है। तो ये लोग अपनी अहमदाबाद के अंदर रह के जो इन्होंने अपने आप को मतलब इस काबिल बनाया कि अगर ये लोग हमारे अपर गलियात में या इस एरियाज में रहते तो शायद इस लेवल तक भी ना जाते। तो रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, फिर फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि हम लोगों को पूरी तरह हमारे वालिदैन हम पे इन्वेस्ट कर सकें और हमारे लोग आगे जाएं। मगर अभी जो ट्रेंड शुरू हुआ है, जिस तरह ये दोस्तों ने मतलब लाइव क्रिकेट के बाद जो क्रिकेट के अंदर एक हलचल मची है, वो बिलीव मी कि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर गलियात के अंदर से अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का नहीं तो डोमेस्टिक लेवल के लड़के जरूर निकलेंगे और हम दुआ गो हैं इंशाल्लाह। और अभी लड़के रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट जो ना समझ के खेलते हैं। पहले ये था कि साल के बाद जाके हम लॉ टूर्नामेंट खेलते थे, फिर वापस आए वही पैड वगैरह पैक करके रख दिए, अगले साल वही वर्दियां पहन के चले गए। तो अब ऐसा नहीं है, अब तकरीबन पूरा साल एक तो टूर्नामेंट इतने ज्यादा हो रहे हैं, वो वहाँ पे भी लड़के पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अलावा लड़के प्रैक्टिस भी करते हैं और जिस तरह एक प्रॉपर क्रिकेट खेली जाती है ऑलमोस्ट लड़के कोशिश करते हैं कि अभी वैसे ही क्रिकेट खेली जाए और कर भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2-4-5 सालों में आपका कहना ये है कि आपका कहना ये है कि इस जो हमारे टूर्नामेंट्स हैं और इन प्रोग्राम्स के बाद जो है क्रिकेट में जिद्दत आई है, जदीद क्रिकेट खोलने की लोगों को मिल रहा है और लोग हर टूर्नामेंट में स्पॉन्सर्स भी हैं, वो भी खराज तहसीन के मुस्तहिक है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर जितने भी टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो दे आर रियली अप्रिशिएटेबल कि वो इतने बड़े टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। अहमद भाई की तरफ चलूंगा। अहमद भाई, कमेंट्री के वाले से बात हो चुकी, डेब्यू सेंचुरी के वाले से बात हो चुकी। यही सवाल जो अदील भाई से मैंने किया था वो आपसे करूंगा अहमद भाई कि आप अपने हवाले से जो है अपनी नज़र में इलाका गलियात में जो हमारे स्पोर्ट्स का जो है उनको वहाँ पे जो स्पोर्ट्स के लिए फुकदान है, एक वसाइल का फुकदान है, मसाइल का शिकार है लड़के या जो टीनेजर्स है, जो यंग जनरेशन सामने आ रही है, उसके हवाले से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे और आप क्या समझते हैं किस तरह के मसाइल हैं? हाँ जी उस्मान भाई, जैसे कि दिल भाई ने इस बात पे रोशनी डाली है कि सबसे जो मेन इशू है हमारे यहाँ में, वो सबसे जो मेन इशू यही है कि ग्राउंड्स की कमी, ग्राउंड्स का ना, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड ही ऐसे हैं कि वहाँ पे बेचारे लड़के हमें क्या खेलेंगे। वो बात वही आ जाती है मेरे लिए कि पेप्सी बार पे खेलेंगे तो अहमद भाई शायद मुझे लगता है या तो गांव में है या फिर जो है ना उनके नेट के साथ कोई मसला है। तो इतनी देर में मैं शकील साहब की तरफ चलूंगा एक और तल्ख सवाल लेकर, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, लिहाजा इनको मेरे तल्ख सवालों का जवाब देना होगा। शकील भाई, क्या समझते हैं कि आपका अलावान टूर्नामेंट जो है गुज़िश्ता 32 सालों से ये हो रहा है, तो इन 32 सालों में कितना टैलेंट पैदा किया अलावान ने, इस टूर्नामेंट ने कितना टैलेंट पैदा किया और मजीद फ्यूचर में अलावान अपनी बेहतरी के लिए क्या इक़दाम करेगा? शकील भाई प्लीज माइक ऑन कर लें, मेरा ये आपसे गिला रहेगा। सॉरी तो मकसद है कि मैं माइक इसलिए म्यूट कर देता हूं कि बाकियों का जरा अच्छे तरीके से सुन लूं, तो सॉरी। तो आपने जो सवाल किया जी, अलावान चैंपियन ट्रॉफी ने बेशुमार जो है ना वो टैलेंट पेश किया है, मकसद कि उसको ग्रो किया है। तो बात वही है दिल भाई वाली या अहमद भाई वाली कि हमारे यहाँ क्रिकेट अकेडमीज और क्रिकेट ग्राउंड का जितना फुकदान है, अगर हमारे लड़कों को प्रॉपरली क्रिकेट अकेडमीज और क्रिकेट ग्राउंड खेलने के मिल जाए हमारे इलाके में, यकीन करें कि जिस तरह कराची और लाहौर या बाकी शहरों के खिलाड़ी पाकिस्तान खेलते हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे इलाके गलियात के अपर के और लोअर के भी इंशाल्लाह लोग इसी तरह पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट करें। वही बात रह जाती है कि हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है और हमारे बच्चों के लिए अकेडमीज नहीं है। दूसरा एक बड़ी वजह यह है कि हमारे इलाके में क्रिकेट के
अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो शहूर जो है वह जागर हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स की तरफ से सख्तियां भी होती हैं हमारे इलाकों में, हमने भी वो झीली हुई हैं और आज तक भी झील रहे हैं। ये आपको भी पता है, हमारे इलाके का ये कंसेप्ट है। जी हाँ, बिल्कुल दूसरी बात बिल्कुल, मैं देखें जी आपकी इस अलावान, बात से एग्री करूंगा। जी जी, मैं एग्री करता हूँ जी इस बात से आपकी, बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अब क्रिकेट खेलना इस दौर में बहुत कॉस्टली है। ये अदील भाई भी बाकी दोस्त भी बता रहे हैं, यकीन करें अगर ग्राउंड्स की तरफ जाते हैं शहरों में तो ग्राउंड्स इतने महंगे हैं कि लोग जो है ना उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बात यह है, बहरहाल जितनी मुश्किलात के बावजूद भी हमारे आजकल के दौर में जितने भी क्रिकेटर हैं हमारे इलाके के, वो यकीन करें कि कहीं टेप बॉल हो रही है, कहीं हार्ड बॉल हो रही है। अब तो टूर्नामेंट इतने हो रहे हैं कि लोग ये सोचते हैं कि कौन सा खेलना चाहिए कौन सा नहीं खेलना चाहिए। वो अदील भाई वाली बात है कि हम साल में एक दफा खेलने के लिए आते थे, वही चीजें चीजें शर्टें हमने पैक की, बैगों में डाली और रख दी संदूकों में, यार अगले साल फिर देखेंगे, लाहौर जाना है तो इनको निकालेंगे। अब वैसा नहीं है, पहले वही होता था। अब देखें हर बंदा क्रिकेट खेलने के लिए जो आता है, नई नई किट्स दे के आ रहे हैं, नए नए तजर्बे आ रहे हैं, टीमें बन रही हैं, सॉन्ग्स बन रहे हैं, इस दफा जी ये फलां हो गया। इतना लोगों को जुनून है। तो एक बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ, ये शायद मेरी बात काफी लोगों को इस बात से शायद मेरे से नाराज भी होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी यंगस्टर हैं, चाहे वो लोअर गलियात के हैं या अपर गलियात के हैं, उनमें स्पोर्टमैन स्पिरिट होनी चाहिए। अपने यस, सीनियर की अपने सीनियर्स की इज्जत करें। जो बंदा अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करते या जिनमें स्पोर्टमैन स्पिरिट नहीं है, ख्वाह वो कितना अच्छा खिलाड़ी हो, वो आगे नहीं चल सकता, उसने थोड़ा अरसा चलना होता है। देखिए जी, बिल्कुल, आजकल कोई के भी कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी फील्ड है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ है, चाहे आपकी कोई भी जिंदगी है, तो सीनियर इज अ सीनियर, सो वी मस्ट हैव टू रिस्पेक्ट द सीनियर्स। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा। अहमद नवाज साहब की तरफ दोबारा जाऊंगा। अहमद साहब, उसी क्वेश्चन का आप आंसर कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल, टाइम भी शॉर्ट है, हम प्रोग्राम को ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहते, पीएसएल का सेशन भी है और मसरूफियात भी होती हैं, और इसी वजह से अहमद भाई आपकी तरफ आऊंगा। जी मैं बिल्कुल अकील भाई की बात से एग्री करता हूँ कि जैसे ग्राउंड और एकेडमीज का जो है वो हमारे यहाँ सुधार है, जिस वजह से हमारे जो प्लेयर्स हैं वो उभर के सामने नहीं आ रहे हैं। तो अगर हमारे पास ग्राउंड्स हों, एकेडमी हों, तो इंशाल्लाह ये नहीं है कि गलियारा नहीं है, चाहे वो अपर गलियारा, तो टैलेंट की कमी है लेकिन ग्राउंड की कमी है, जिस वजह से हमारे जो प्लेयर हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, छुपे हुए हैं। तो इंशाल्लाह अब ये लीग चैंपियन ट्रॉफी लाहौर में खेली है, काफी लड़के हैं उन्होंने अच्छा वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, अच्छे लड़के, अच्छे बॉलर्स वहाँ पे, अच्छे स्पिनर्स, अच्छे बैट्समैन वहाँ पे आपको देखने हैं। तो वही बात रहती है कि वही टूर्नामेंट के बाद अब फिर से गैप आ जाता है, फिर लड़कों की गेम वही प्रैक्टिस बॉल आती है, टेप बॉल भी आ जाती है, तो एक वो लंबा गैप आ जाता है ना बीच में। अब ये इस्लामाबाद एक हो रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद ये टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन इसमें यह है कि थोड़ा सा चांस जो है वो लड़कों को कम है, क्योंकि एक आध मैच है, डू और डाई सिचुएशन यहाँ पे। एक मैच आप जो भी टीम हार जाएगी तो वो गई, वहां से वहीं से फारिग हो जाएगी। तो ये है कि जी हमारा बिल्कुल अहमद भाई, ये उनका आलम फर्स्ट चैंपियन। एडिशन है, हम उनको बेस्ट ऑफ लक करते हैं जी। वो शायद उनके लिए इतनी टीमों का मैनेज करना जो है मुश्किल है। कमेंट्स की तरफ चलूंगा। फैजान रियाज हैं कि इस ट्रेंड पे बात करें कि टूर्नामेंट हारने के बजाय जो बात जो है टीम जो है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पर तनकीद करती है। जी बिल्कुल फैजान, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। मेरी तमाम टीमों से रिक्वेस्ट है, जैसे शकील भाई ने भी कहा है कि हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए। हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा होता है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था कि ग्राउंड के अंदर होने वाली तल्खियां, तल्ख कलामियां, इनको हमें जब बाहर जाए तो ग्राउंड के अंदर हम इनको दफन करते जाएं। वसीम करलाल हमारे साथ मौजूद है, आफ्ताब ताबी, मंजे हुए बल्लेबाज जो हैं यूसी नगरी बाला के, वो सबको सलाम कह रहे हैं। मलिक जुनेद हैं, वहीद सरदार हैं, और इसके साथ साथ जो है वो सॉरी मेरी वॉइस शायद कट गई थी। वसीम करलाल जो है शकील साहब को कह रहे हैं जी असल हीरो हैं। जी बिल्कुल, सब असल हीरो हैं जी गलियात के। लास्ट में तीनों मेहमानों से मुख्तसरन जो है वो मैं कमेंट्स लूंगा, वन बाय वन। शकील भाई से स्टार्ट करूंगा। ऑडियंस हमारी जो है, जो इस वक्त हमें देख रही है, उनके बारे में, और यूथ जो है गलियात की, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले जो जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं, जिन्होंने हमें पैगाम भेजे हैं, उन सब का शुक्रिया हमें सपोर्ट करने का।
और इंशाल्लाह हम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे किसी भी मैदान में, चाहे हम खेल रहे हो या हम खिला रहे हो। इंशाल्लाह आपका जरूर ख्याल रखेंगे। दूसरी बात है कि मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की ये बात करना चाहता हूँ कि जितनी भी टीम्स आती हैं वो कमेटी के लिए इक्वल होती हैं, 40 की 40। और खुदा रहा, ठीक है, गलत फैसले हो भी जाते हैं, कोई ऊंच नीच भी हो जाती है, लेकिन उन लोगों को कभी गालियां ना निकालें। उनको जो आपके लिए दिन रात एक करके प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं आप लोगों के लिए, खुदारा उसके साथ कोई भी कमेटी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे साथ हो, किसी भी कमेटी के साथ ये नारवा सलूक किसी भी प्लेयर ना करें, मेरी उनसे गुजारिश है ये। जी अहमद भाई, आपका मैसेज। जी मैं इतना कहूँगा कि थोड़ा सा स्पोर्ट में स्पिरिट की मुजाहरा करें, और साथ में मेरी तमाम जूनियर्स और तमाम सीनियर्स से ये गुजारिश है कि थोड़ा सा क्रिकेट को एक गेम की हद तक ही रहने दें, क्रिकेट को सियासत में ना लेके जाएं, क्योंकि वहां पे जब आप लेके जाते हैं तो काफी इसमें तनाजात आते हैं, काफी मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो काइंडली इसे खेलें, एंजॉय करें और बस बात को वहीं पे खत्म करें, इससे सियासत में ना लेके जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। जी वसीम करलाल भाई, आपको बताता चलूं, शकील भाई का तलक मेरा जहां तक ख्याल है नमली महरा से है। अदील अनवर की तरफ चलूंगा। अदील अनवर भाई, खुसूसी मैसेज, यू हैव फॉलोअर्स, यू आर अ सोशल वर्कर, सो प्लीज गिव अस अ स्पेशल मैसेज फॉर यूथ ऑफ गलियात एंड फॉर द ऑडियंस। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम लोगों का जो अपना टाइम निकाल के हमें 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा हमारे सुनते हैं, हमारे साथ कमेंट्स के थ्रू बीच में शामिल होते हैं और हमें अपनी राय से आगाह करते हैं। और बाकी प्लेयर्स इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले 3-4 सालों में अगर क्रिकेट इसी तरह बरकरार रही हमारे इलाके में तो बहुत सारे लोग इंशाल्लाह, बहुत सारे लड़के आगे आएंगे। और मैं इस प्रोग्राम के थ्रू और वैसे भी आप तमाम लोगों से जो एंकर पर्सन हैं या जो किसी भी मीडिया से या ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज हैं, अगर ऐसा कोई टैलेंट आपको नजर आता है तो आप सारे मिल के इंशाल्लाह उसको ऊपर प्रमोट करें, उसको आगे लेके आएं। किसी भी बरादरी, किसी भी इलाके से, किसी भी चीज़ से बालातर होके हमारा अगर कोई टैलेंट निकलेगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। और बाकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बहुत अच्छा, कोई भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो बेहतर, मतलब कोई भी ऐसा नहीं चाहता, जो जिसका भी इवेंट है वो यही चाहता है कि उसका इवेंट बेहतरीन से बेहतर हो। बाकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे भी है और स्ट्रिक्टली कुछ फैसले करने चाहिए, जो पहले फैसले हों उनको मतलब उसको नाफिज करना चाहिए। कुछ चीजें होती है ग्राउंड के अंदर हो जाती हैं, उसके बाद अगर इवन उसको खत्म कर दें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है मेरे यार, क्योंकि हमारे एक मैच के अंदर तरक्की हुई थी, हमने जैसे ही मैच खत्म हुआ हमने उनके दिल मतलब दिल लगाया, सलाम दुआ किया, हमारी वहीं पे मामला खत्म हो चुके। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मैं एग्री करता हूँ शकील साहब की इस बात से कि होना चाहिए। और बाकी ग्राउंड के अंदर जब 2 प्लेयर्स खेलते हैं तो थोड़ा बहुत उनके अंदर वो एग्रेशन, कल के मैच में आप PSL के देखें, इतने बड़े प्लेयर एक साथ खेलने वाले शहनशाह अफरीदी और आमिर, तो उनके दरमियान भी ये मामला चलते रहते हैं। तो ये स्लेजिंग वगैरह पार्ट ऑफ गेम है, तो इसको मतलब हमें मतलब बर्दाश्त करने की वो होनी चाहिए। बहरहाल चले, अगर जी बिल्कुल, अपने प्रोग्राम के इख्तितामी मराइल की तरफ चलूंगा। मलिक अदील भाई, शकील अहमद भाई, वंस अगेन आपका नहायत मशकूर हूँ, आपने टाइम निकाला। कमेंट्स में अभी माजी अली करलाल बोल रहे हैं गालियां बोलना, जी बिल्कुल, गाली किसी को भी दी जाए वो गलत है, हम इसको मानते हैं। सरदार आबिद और आबिद लारा जो यूसी नगरी बाला के एक मंजे हुए बल्लेबाज भी हैं, वो अदील भाई को जो है वो जिंदाबाद कह रहे हैं। जी वसीम भाई कह रहे हैं जी हमें आपके प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल, प्रोग्राम जारी रख सकते हैं लेकिन वक्त की कमी है। जाते जाते आखिरी मैसेज जो है मेरा अपने यूथ के लिए, अपने हमेशा की तरह मैं अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक मैसेज छोड़ता होता हूँ। आज का जो मैसेज है वो पहला मैसेज जो है वो यूथ के लिए, अपने अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करे, तलखियां और जो तल्ख कलामियां हैं उनको ग्राउंड के अंदर दफन करके बाहर जाया करें। बैरूनी जिंदगी, अपनी जो निजी जिंदगी है उसमें इसको न लाया करें, सियासी जिंदगी में मत लाएं। सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। दूसरा पैगाम मुझे मेरा ऐवान बाला और ऐवान ज़रीन में बैठे हुए अपने नुमाइंदे
नुमाइंदगान के लिए कि खुदारा हमारे गलियात के टैलेंट को ज़ाया होने से बचाएं और हमारे इस इलाके गलियात में हमें फैसिलिटेट करें, हमें खेलों के सामान मुहैया करें, हमें खेलों के लिए जगह मुहैया करें। हम आपसे इस्तदा करते हैं। ये कहना मैं बिल्कुल मैं इसको गलत नहीं कहूँगा कि हम आपसे भीख मांगते हैं अपने टैलेंट के लिए कि हमारे गलियात के टैलेंट को ज़ाया होने से बचाएं। नाजरीन और मेरे मेहमानों, आपको सरदार उस्मान की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सरदार साहब।